अच्छा, लास्ट क्लास रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? दो। चलिए, लास्ट क्लास को मैं प्रॉब्लमेटिक करता हूं अभी आप लोगों को। क्या आप लोगों को बर्बाद करूं लास्ट क्लास के? हाँ सर। यस सर। बर्बाद करने के लिए ध्यान से सुनिए। लास्ट क्लास में मेरा 80C था, 80CCC था, that is pension fund or set up by LIC and other insurance company. 80CCD था, that is one, that is national pension scheme. तीनों में ही 1.5 लाख तक मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल एक लिमिट है 80CCE जो बोलता है तीनों का डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा। इंडिविजुअली 1.5 लाख तक हो सकता है, लेकिन कुल मिला के 1,50,000 से नहीं जाएगा। 80CCD1B वो भी नेशनल पेंशन स्कीम है, लेकिन अदर देन CCD1 है रुपीज, वहां पर डिडक्शन मिलता है 50,000। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही पैसा मैं नेशनल पेंशन स्कीम में डाल रहा हूं, एक बार CCD1 में भी मिलेगा, एक बार CCD1 में भी 1B में भी मिलेगा। इसका मतलब है एक अगर आप 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट करते हैं तो 1,50,000 80CCD1 में क्लेम करेंगे और बाकी 50,000 80CCD1B में क्लेम करेंगे। सर मैं अगर 2,20,000 क्लेम करता हूं तो 80CCD1B में क्लेम करेंगे 50,000 और बाकी 1.5 लाख 80CCD1 में क्लेम करेंगे। सर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपया क्लेम किया, कंट्रीब्यूट किया, तो कहां डिडक्शन क्लेम करूंगा? सर यहां पर 80CCD1 में अगर आप क्लेम करते हैं तो यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है, तो ये आपको बुद्धि लगा के बोलना पड़ेगा आप क्या करेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन, वन, compute the gross total income total income previous year 2020 21। gross total income deposit in PPF 1 lakh, fixed deposit for 5 years, contribution to NPS, ध्यान से देखिएगा, एग्री? सॉल्यूशन को और एक भी जगह देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन फॉर पेंशन फंड
set up by LIC. Gross total income, ₹6 lakh. Less deduction under chapter 6A. ATC, ATC, gross qualifying amount. क्या क्या? Deposit to PPF, ₹1 lakh. Fixed deposit, term deposit in bank, 80,000. Total 1,80,000. B, statutory limit. Statutory limit, ₹1,50,000. तो डिडक्शन कितना मिल सकता है? लोएस्ट ऑफ 80C में लोएस्ट that is 1,50,000. yes or no? Yes, sir. चलो 80CCC lowest, gross qualifying amount deposit to gross qualifying में deposit to pension scheme, deposit to pension fund, by LIC, बोलो
1 lakh. 1 lakh. Statutory limit डिडक्शन कितना? 1 लाख. तो मजा ही लग रहा है मुझे. 80 CCD 1 क्या होगा? नेशनल पेंशन स्कीम में कितना डिपॉजिट किया है? 1 लाख. डिपॉजिट टू एनपीएस 1 लाख. स्टैट्यूटरी लिमिट 1,50,000. क्या होगा? 1 लाख. तो एक कितना आएगा? सर ट्रिपल सी में सर 1,20,000 होगा. क्यों? ओ 1,20,000. अच्छा 1,20,000 कितना होगा? 3,70,000. 80 CCE overall limit. Overall limit how much? 1,50,000. Overall limit. So total deduction under section 80C plus 80 CCC plus 80 CCD1 मिला के कितना होता है? 3 लाख. और 80 CC में ओवरऑल लिमिट कितना है बेटा? 1,50,000. 1,50,000. $1,50,000. तो ओवरऑल लिमिट 1,50,000 तो क्या होगा? 1,50,000 मिल जाएगा. सर थोड़ा हाँ दैट इज 1,50,000 होगा सर. It's a problem of computer. और ये मेरा ही कंप्यूटर में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है. और कितना लेगा बेटा? इतना दिन तो लिया है. 1,50,000. Agree? Yes sir. Yes, sir. $80 CCD1 B क्या होगा? बोलो कितना? सर 50,000 होगा. कितना कितना होगा? कितना होगा? 50. तुमने तो ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हो 1 लाख. तुम्हारा पास कोई बचा हुआ है? तुमने तो ऑलरेडी 1 लाख रुपया एंजॉय कर चुके हो. तुम्हारे पास कुछ बचा है? यस और नो? नो सर बचत
तो ये कौन सा बुद्धिमान का काम हुआ है? 1 लाख रुपीस। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर 180 सीसीडी 1 में दिखाइए और 80 सीसीडी 1 में दिखाइए, मतलब दोनों जगह एक एक करके दिखा सकते हो और बाट डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखा सकते हो, और आपने पूरा ही 1 लाख वहां पर ले लिया, तो ये क्या बुद्धिमान का काम हुआ था? नो सर, वहां लेंगे ही नहीं सर, तब। उसका बुद्धि काम में नहीं लगा था। गुड नील। तो जीपीआई टोटल इनकम कितना? 4,50,000। मतलब ब्लैक प्लानर था, उसको समझ में ही नहीं आया था, उसने क्या कर लिया। एक जगह ही मिलेगा, दो जगह तो नहीं मिलेगा उसको। लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था? सीसीडी 1 में सर 50,000 ही लेते और वहां 50,000 ले लेते। ऑल्टरनेटिव very important for your exam. 1,80,000, 1,50,000, 50, 1,20,000 डिपॉजिट टू एनपीएस स्टैट्यूटरी लिमिट। सर यहाँ पर 80 सीसी 1D में मैं दिखाऊंगा ही नहीं, बिकॉज कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो फिगर हो गया था। यस और नो? यस सर। मेरा तो काम हो गया था, इसके बाद कोई जरूरत तो नहीं था, ऐसे ही मेरा कवर नहीं कर रहा था, तो सीसीडी 1 को दिखा लूंगा ही नहीं। तो 80C और मिला के ऐसे ही सर हो रहा है 2,70,000, कोई काम का नहीं है, बिकॉज मेरा ओवरऑल लिमिट है 1,50,000। तो डिडक्शन में मैक्सिमम यहां से ले सकता था 1,50,000, और 80 सीसीडी 1B में अब आएगा मजा। यहां पर क्या लिखोगे? 80 सीसीडी 1B तो मेरे पास पैसा है तो मैं ले सकता हूं। डिपॉजिट टू नेशनल पेंशन स्कीम, डिपॉजिट टू नेशनल पेंशन स्कीम हाउ मच? 80 सीसीबी में अगर 1 लाख करते हो तो 1,50,000 1 लाख तक, बिकॉज वहां पर कुछ नहीं दिखाया, और स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 50,000। स्टैट्यूटरी लिमिट 50,000, कुल मिला के कितना हुआ? कुल मिला के सर 2 लाख होगा। 2 लाख हो जाएगा, तो सेम प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा 4 लाख। यस और नो? यस सर। बिकॉज मेरा तो मैक्सिमम कैपेसिटी है 1,50,000, उससे तो ज्यादा नहीं ले सकता, तो खामा का 80 सीसीडी को वहां पर इस्तेमाल क्यों करूंगा? रख दूंगा बाद में दिखाने के लिए। क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक उल्टा किया मैंने, एकदम उल्टा। ओके यस सर। चलो, सेम प्रॉब्लम का दूसरा तरीके से बर्बाद हो सकता है, हो सकता है। चलिए सर दिखाइए तो एक बार। इलस्ट्रेशन 2,
यस और नो? चलो दिखाते हैं। Computation of total income. মিটিং চলছে মাত্র ফোন অফ ফোনে মিটিং করছে আর আমার ল্যাপটপে नीचे काज नीचे करती নিচে করবো না ও আমার মার উপরে জিনিসপত্র আছে ऑन করে দিতে চার্জে আছে না এক সেকেন্ড দাও। पीपीएफ 1 लाख कोई टर्म डिपॉजिट नहीं है तो स्टैट्यूटरी लिमिट तो क्वालिफाई क्या करेगा? पीपीएफ हाउ मच? 1 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 1,50,000, डिडक्शन 1 लाख। सीसीसी में कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है। 80 सीसीडी मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूं? 1,50,000 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, तो यहां पर कितना खिलाऊंगा? 1,20,000 है एनपीएस का, यहां पर कितना खिलाऊंगा? 50। Yes. स्टैट्यूटरी लिमिट 1,50,000। यहां पर 1,20,000 लेने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरा खामा का लैप्स हो जाएगा। तो क्या करूंगा? 50,000 टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन कितना? टोटल डिडक्शन 80 सीसी D1 में तो टोटल डिडक्शन हाउ मच? 80 सीसी D1 1,50,000। 80 सीसीडी ओवरऑल लिमिट करके रखा है 1,50,000, तो डिडक्शन मुझे 1,50,000 तक ही मिल सकता है, उससे बाहर तो कुछ नहीं। सीसीडी 1B का कितना मिलेगा? बैलेंस कितना है? दैट इज बैलेंस रुपीज हाउ मच? 1,20,000 माइनस 51 से लिया था। कितना? So 70. 70 और स्टैट्यूटरी लिमिट 50। डिडक्शन आ जाएगा हाउ मच? 50। क्लियर और नॉट बेटा? सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर 80 सीसीडी समझाइए ना, समझ नहीं पा रहे हैं। 80 सीसीडी 80 सीसीडी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वहां पर डिपॉजिट करने से आपको डिडक्शन मिलता है।
यहां पर दो जगह से आपको डिडक्शन मिलता है, मतलब एक अमाउंट के लिए दो जगह से डिडक्शन नहीं, आपका दो साइड से आप डिडक्शन ले सकते हैं। 80 सीसीडी 1 में जिसका एक ओवरऑल लिमिट है 1,50,000 और 80 सीसीडी 1 भी जो एडिशनल मिलता है 50। तो आपने अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप 80 सीसीडी में 1 में उसको कैटेगरी में दिखा देते हैं, तो आपका तो मैक्सिमम 1,50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ऑलरेडी 1 लाख हो चुका है, तो 50,000 यहां से लेने से ही हो जाएगा। सोच के देखो, यहां पर अगर 1 लाख आपने 1,20,000 लिया होता तो यहां पर 1,20,000 लिखते, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम डिडक्शन क्या आता, 2,20,000, लेकिन आपका ओवरऑल लिमिट 1,50,000 है, तो 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। 80 सीसीडी में आपके पास कुछ बचा ही नहीं है दिखाने के लिए, आपके पास टोटल अमाउंट है 1,20,000, आप दो जगह में दिखा सकते हैं, आइदर आप दिखाइए 80 सीसीडी 1 में और दिखाइए 80 सीसीडी 1B में, और आप दिखाइए 80 सीसीडी 1 में पार्टली एंड 80 सीसीडी 1B में पार्टली। लेकिन कहां पर पार्टली और नॉट पार्टली, ये आपका प्रॉब्लम का सिचुएशन देख के पता चल जाएगा। Why? Because CCD 1 छोड़ इसका ओवरऑल लिमिट है 1,50,000, मतलब 80 सीसीडी का 1,50,000 का लिमिट है, लेकिन 80 सीसीडी में 80C 80CC और 80 सीसीडी 1 में होल मिला के 1,50,000 आपको मैक्सिमम मिल सकता है। तो अगर आप 80 सीसीडी 1 में दिखा के बेनिफिट लेंगे ना 80 सीसीडी 1B दिखा के बेनिफिट लेंगे, ये तो आपका बुद्धि के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप 80 सीसीडी 1 में उस पैसों को दिखा देते कोई मतलब नहीं हुआ, बिकॉज आपको 1,50,000 से ज्यादा मिलेगा नहीं। तो जितना जरूरत है उतना 1,50,000 करने के लिए जितना जरूरत है वहां पर लीजिए, बैलेंस जितना बचा हुआ है 80 सीसी 1B में लीजिए। अगर सर 80 सी से ही मेरा 1,50,000 आ जाता है, तो 80 सीसीडी 1 में दिखाने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 80 सीसीडी 1B में दिखाइए, बिकॉज आपको 80 सीसीडी 1 और 80 सीसीडी 1B में एनी वन में दिखा सकते हैं, और पार्टली यहां पर और पार्टली वहां पर दिखा सकते हैं। आपका प्लानिंग के ऊपर निर्भर करेगा, आप कितना यहां पर दिखाएंगे कितना वहां पर दिखाएंगे। यही प्रॉब्लम आप सोच के देखिए, यही प्रॉब्लम अगर मैं करता ऑल्टरनेटिव, क्या करता अगर इसको ही मैं कर लेता, बोलिए 80 सीसीडी 1,20,000 था सर, चलिए 1,20,000 यहां पर लिख लेते हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शन यहां पर सर 1,50,000 1,20,000 मिलेगा। अच्छा कीजिए 1,20,000, क्या फायदा होगा सर, कुछ फायदा नहीं है, बर्बाद किया आपने। 2,70,000 1,50,000 अल्टीमेटली 1,50,000 तो आएगा, लेकिन आपने जो गलती कर लिया, आपने 1,20,000 को पूरा ले लिया। आपने 1,20,000 को ले लिया, यहां पर आप क्या करेंगे 80 सीसीडी में आपके पास कुछ बचा है, बैलेंस कुछ बचा है, 1,20,000 का एक पार्ट तो आपने 1,20,000 पूरा ही वहां पर ले लिया है, ऑलरेडी तो आपने ले चुके 80 सीसीडी 1 में, जिसका जरूरत 50,000 से ही हो जाता था, लेकिन आपने गलती करके 1,20,000 को वहां पर ले लिया, तो यहां पर आ जाएगा नील, क्या आ जाएगा नील। तो स्टैट्यूटरी लिमिट क्या होगा 50, कुल मिला के आपका 50,000 आएगा नील। टोटल इनकम क्या होगा, बोलो कौन सा बेटर ऑप्शन रहा आपके लिए, आपके पास कौन सा बेटर ऑप्शन रहा, ये वाला ना ये वाला,
सर बोलो। बोल रहे 80 CCD 1B में लिख दीजिए ना सर लोएस्ट। अच्छा बाद में देखते हैं इसका अप डाउन जो हो रहा है। डन। यहां तक कुछ पूछना है? नो सर। तो 80 सीसीडी में आपके पास 3 ऑप्शन है। आप पूरा ही 80 सीसीडी नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा 80 सीसीडी 1 में ले सकते हैं, जो आपको ओवरऑल लिमिट 1,50,000 के भीतर आता है। और दूसरा आप आपको 80 सीसीडी 1B में ले सकते हैं, जहां से आपका एडिशनल 50 मिलता है, मतलब 1,50,000 छोड़ के। तीसरा, आप कुछ वहां पर लीजिए, आप कुछ यहां पर लीजिए, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये नहीं होता अगर मैं 1 लाख कंट्रीब्यूशन करूंगा, 1 लाख एक बार 80 सीसीडी 1 में भी दिखाऊंगा और 1 लाख 80 सीसीडी 1B में भी दिखाऊंगा। नो, आप 1 लाख तो यहाँ वहां 2 प्लेस में ले सकते हैं, किसी एक प्लेस में लेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव होगा टैक्स को रिड्यूस करना, तो जहां से आपका टैक्स सबसे कम होगा वही आप लेंगे। दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। चार्ट ठीक है और प्रॉब्लम है? यस सर ठीक है। सर हाँ बोलो। सर 1,20,000 से 50 को माइनस क्यों किया सर? अच्छा, कहाँ लिखा है बोलो? सर फर्स्ट वाला है। अच्छा, बिकॉज सर आपने यहां पर 80 सीसीडी डिपॉजिट टू एनपीएस, डिपॉजिट टू एनपीएस 50,000 आपने ले लिया था। डिपॉजिट टू एनपीएस कैटेगरी में आपने 50,000, टोटल 1,20,000 था, 50,000 80 सीसीडी 1 में आपने ले लिया था। यस सर। दैट्स व्हाई यस सर। डिपॉजिट टू एनपीएस डन। यस सर। ओके, ये चारा था वो क्यों नहीं मिल रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। हो रही है। हम्म। $80D सेक्शन 80DDD आज कराएंगे और उसके साथ कराएंगे 80DDB। क्या है? इसके पहले एक 80 सेक्शन डी आता है, जो मैं जानबूझ के नहीं कराऊंगा, अभी बाद में कराऊंगा। 80 सेक्शन 80DD फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसका मतलब आपके अंडर में कोई एक
डिपेंडेंट पर्सन रहता है जो फिजिकली डिसेबल है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग के लिए अगर खर्चा करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। क्या क्या है कंडीशन देखो, एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल, मैंने बोल दिया था इंडिविजुअल के लिए ही है, incurred the expenditure for the medical treatment, nursing, training, rehabilitation of the dependent person with disability. Disability मतलब बाद में आते हैं। It includes amount deposited under the approved scheme of LIC or other insurance company for the maintenance of such person. मान लीजिए मेरा एक भाई है जो क्या फिजिकली डिसेबल है, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं देखभाल करूंगा, लेकिन मेरे मौत के बाद उसको कौन देखेगा? तो मैंने क्या किया, उसके लिए LIC में एक पैसा जमा करता हूं। जो पैसा जमा करने से उसको क्या होगा, मेरे मौत के बाद वो लोगों को किसी जगह लेके जाएंगे जहां पर ये लोग रह सकते हैं, वहां पर जाएगा, लेकिन उसका खर्चा कौन बियर करेगा? मेरे जो LIC का पैसा है वो पैसा से ये काम हो सकता है। तो ये पैसा ये जो केस है इसका नाम है डिसेबिलिटी का के लिए आप LIC के लिए उसका फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए पैसा जमा कर रहे हो। करंट ईयर में तो आपको डिडक्शन मिलेगा प्लस, तो डिडक्शन किसके किसके लिए मिलेगा? उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका नर्सिंग, उसका रिहेबिलिटेशन, मतलब वो चल फिर सके उसके लिए ट्रेनिंग रिहेबिलिट करना, प्लस आपके मौत के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के में जो पैसा देके जाते हैं जमा रखते हैं वो भी इसको कवर करेगा। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो दे रहे हैं वो भी माना जाएगा एक्सपेंडिचर फॉर देम। तो नो डिपेंडेंट पर्सन मींस ए डिपेंडेंट कौन है? चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। क्या क्या है? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल। चिल्ड्रन से, पेरेंट्स से, ब्रदर है, सिस्टर है एंड स्पाउस है हु मेनली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल। नोट, पर्सन विद डिसेबिलिटी सफर्स, डिसेबिलिटी जो 40% और उससे ज्यादा, क्या क्या पर्पस के लिए है? लो विजन, हियरिंग इंपायरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब उसका हाथ पांव नहीं चलता है, वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। मेंटल रिटार्डेशन, वो उसका दिमाग स्पेस्टिक है, वो उसका दिमाग काम नहीं करता है, हाथ पांव चलता है लेकिन दिमाग काम नहीं करता है। तो वो लोग के लिए क्या करना है? वो लोगों को आपके ऊपर डिपेंडेंट अगर है तो कौन? स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, ब्रदर, सिस्टर, ये सब अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी सफर 40% और मोर ऑफ द फॉलोइंग: blindness, low vision, hearing impairment, mental retardation and locomotor disability. Deduction क्या मिलेगा? Fixed deduction rupees 75,000 irrespective of the amount spent. Fixed deduction rupees 1,25,000 irrespective of the amount spent. अगर 80% से ज्यादा हुआ, याद रखना अगर 1 रुपया भी खर्चा करते हो आपको डिडक्शन स्टेट वे में 75 मिल जाएगा। अगर आपका डिपेंडेंट जिसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो वो सीवियर डिसेबल है, कैसे सीवियर डिसेबल? 80% से ज्यादा है, तो उसके लिए खर्चा करते हो तो 1,25,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकेगा। तो क्या क्या बोला? फिक्स डिपोजिट, अगर आप डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है तो उसके लिए खर्चा करते हो क्या क्या? मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, इंश्योरेंस में वो लोगों के लिए पैसा जमा करना, ये सब आपके लिए डिडक्शन का लिए एलिजिबल हो जाएगा और मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा, मैक्सिमम नहीं स्ट्रेट वे डिडक्शन मिलेगा 75,000 अगर डिसेबिलिटी सीवियर है, नॉट सीवियर है, 40% से ऊपर है। लेकिन वही अगर 80% से ऊपर है 1,25,000 तक डिडक्शन मिलेगा, इवन 1 रुपया खर्चा करते हो तब भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट स्पेंट। क्लियर? 80% किसका ऊपर? Under section 80DD for medical treatment and maintenance of dependent person with a disability. Any resident individual can claim the deduction. किसके लिए मिलता है? Medical treatment, nursing, training, rehabilitation and amount deposit to LIC relating to the scheme for their maintenance.
डिपेंडेंट मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर होगा, और मेनली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी सफर्ड 40% एंड अबव, तभी ये एलिजिबल होगा। क्या क्या बीमारी के बारे में बोला है? देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसका दिमाग काम नहीं करता है, मेंटली पागल है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी मतलब वो हाथ पांव चल नहीं सकता है, दैट इज लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। हाथ पांव जिंदा है लेकिन वो चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। आई थिंक ये सब लोग इंसान से हम लोग बहुत रूबरू हुए हैं, मोहल्ला में, घर में हो ही सकता है। भगवान किसको क्या देता है भगवान जानता है। डिडक्शन मतलब फिक्स डिडक्शन मिलेगा 75,000। अगर 1 रुपया भी आप डिपॉजिट खर्चा करते हो, किसके लिए? जो डिसेबल है, डिसेबिलिटी का परसेंटेज 40%। ये कौन परसेंटेज डिसाइड करता है सर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर। आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बोल देगा डिसेबल और सीवियर डिसेबल। सीवियर डिसेबल होगा तो 1,25,000 और अदर देन सीवियर होगा तो 75,000। 1 रुपया भी खर्चा करेंगे आप लोगों को 75, 1,25,000 मिल जाएगा। सीवियर है तो 1,25,000, अगर नॉट सीवियर है तो 75। ठीक है सर डिपेंडेंट पर्सन सर बस इतना ही होगा जितना है यहाँ पे। यस, जो आपके ऊपर निर्भरशील है। और डिपेंडेंट का रिलेशन आपको बोल दिया है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, मदर, सिस्टर। देखिए और भी छोटा छोटा कुछ आता है, वो लगता नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देके दिमाग को एकदम बर्बाद नहीं करना चाहता। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में एटलीस्ट 8-12 आइटम है, लेकिन मैंने 4 दिया है, बाकी छोड़ दिया है, बिकॉज लगेगा नहीं। खामखा आप लोगों को देके दिमाग में भारी करने का मतलब क्या है? जिस टाइम आप लोग सीए पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मैंने फाउंडेशन आप लोगों को प्रिपेयर करके रखा है। आप लोग देखेंगे अच्छा सर ने 4 बोला था और 2 भी एडिशनल है। इस टाइम देख के मतलब क्या होगा? इस टाइम देख के तो काम में ही नहीं आएगा। खामखा देख के क्या करूंगा? ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर, किसी का माइक ऑन है। आवाज कैसे नहीं आएगा? इतना मेरा गला का जोर है तब भी आवाज नहीं आ रहा है, बाप रे। सर आ रहा है सर, किसी और का ऑन था सर। ठीक है बेटा, यस सर। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास, अच्छा कल का क्लास 90% चांस ना होने का। ओके, 90% चांस ना होने का पकड़ ही लो। कल आप लोगों का क्लास नहीं होगा। क्यों सर? मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है एक्चुअली एक क्वेश्चन रिलेटेड काम के लिए बेटा। ठीक है सर। ठीक है, आप लोगों का तो हो ही चुका है, ये महीना में पूरा ही कंप्लीट। सर सैलरी का क्वेश्चन नहीं दिए सर आप। हाँ अच्छा, ये कंप्लीट करने के बाद बोलना, मैं भेज दूंगा। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए।